खाटू श्याम जी के मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। खाटू श्याम जी के मंदिर को भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर में लाखों भक्त बाबा श्याम के दरबार में आकर उनके दर्शन करते हैं। असल में वे श्री कृष्ण के कलयुग अवतार हैं। खाटू श्याम जी को लखदातार और हारे का सहारा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हारा हुआ इंसान बाबा श्याम के दरबार में आकर मत्था टेकता है तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। खाटू श्याम मंदिर भारतीय राज्य राजस्थान के सीकर जिले में ही 43 किलोमीटर दूर खाटू गांव में स्थित है। तो चलिए आज जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी ऐसी रोचक और रहस्यमयी बातें जो आज तक लोग नहीं जानते। खाटू श्याम जी असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। इन्हें ही खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। बर्बरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 अभेद बाण धारण किए थे। इसलिए इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत में युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता लीलावती के समक्ष युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। तब माता ने उन्हें इसकी अनुमति दी तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि हे माता, आप मुझे ये बताएं कि मैं युद्ध में किसका साथ दूं। उनकी माता ने विचार करते हुए कहा कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अंगराज कर्ण, कृपाचार्य जैसे महारथी है। इन सबके सामने तो पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। तुम ऐसा करना कि जो हार रहा हो उसी का सहारा बनना। ये सुनकर उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और युद्धभूमि की तरफ निकल पड़े। श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे। उन्हें यह मालूम था कि बर्बरीक की शक्तियां इतनी महान थी कि अगर वे लड़ते तो युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाता और किसी भी समय कमजोर लगने वाले पक्ष को लाभ मिलता। उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक ने कौरवों का साथ दे दिया तो पांडवों का हारना निश्चित है। इस असंतुलन को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर युद्ध से पहले ही बर्बरीक का सिर दान में मांग लिया। ब्राह्मण द्वारा शेष मांगने पर बर्बरीक सोच में पड़ गए कि कोई ब्राह्मण भला मेरा शीश क्यों मांगेगा। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि कृपया मुझे आप अपने असली रूप में दर्शन दें। बर्बरीक की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दे दिए। भगवान कृष्ण को असली रूप में देखकर और शीश दान की इच्छा को सुनकर बर्बरीक ने निसंकोच अपनी तलवार निकाली और श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तुरंत उनका शीश अपने हाथ में उठाया और अमृत से सींचकर अमर कर दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध को देखने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान ने उनके शीश को युद्धभूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। मान्यता है कि बर्बरीक अपनी बात के पक्के योद्धा थे, जो बोलते थे उसको पूरा करते थे। इसलिए उन्होंने अपना सिर श्री कृष्ण को दान कर दिया। युद्ध के समाप्ति के बाद सभी पांडव युद्ध का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय लेने के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वह श्री कृष्ण बोले, मैं तो व्यस्त था इसलिए मैं किसी का भी पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो उनके शीश ने उत्तर दिया, भगवान युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर ही नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुनकर सभी की नजरें नीचे झुक गई। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की बात से प्रसन्न होकर उनका नाम श्याम रख दिया और अपनी कलाएं एवं शक्तियां प्रदान करते हुए कहा कि बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और न ही कभी कोई होगा। मां को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें जरूर मिलेगा। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को आशीर्वाद देते हुए रूपवती नदी में बहा दिया था। माना जाता है कि कलयुग में बर्बरीक का शीश सीकर के खाटू गांव की धरती में दफन मिला था। एक दिन वहां से एक गाय गुजर रही थी तो उसके थन से अपने आप ही दूध बहने लगा। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए और यह खबर खाटू के राजा तक पहुंचाई गई। खाटू के राजा जब उस स्थान पर पहुंचे तो उस नज़ारे को देख उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले रात को उन्हें सोते समय एक ऐसा ही स्वप्न आया था।
स्वप्न में श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया था कि इस स्थान पर जमीन में शीश दफन है, उस स्थान से शीश को निकालकर खाटू गांव में ही शीश स्थापित कर मंदिर का निर्माण करवा दे। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। खाटू श्याम के कुंड पर ही बर्बरी का शीश मिला था। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। खाटू श्याम बाबा की जन्मस्थली के पास गुलाबों का एक शहर हुआ करता था। वे अपना अधिकतर बचपन यहीं बिताते थे। उन्हें गुलाब का फूल भी बहुत प्रिय था।